एक भक्त का प्रश्न है कि 999 गाली सहने वाले कृष्ण उससे आगे की एक भी गाली ना सुन सके और चक्र से शिशुपाल का वध कर बैठे। इससे क्या यह तय नहीं होता कि पहले दी गई गालियों को भी वह सिर्फ प्रकट रूप से ही सह रहे थे, जबकि अंदर से वो असहिष्णु थे। इसके संबंध में गुरुजी ने उत्तर दिया है कि ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि ऐसे हम सब हैं। अगर हम चौथी गाली पर बिगड़ सकते हैं तो हम भली भांति जानते हैं बिगड़ तो हम पहली ही गाली पर गए थे, लेकिन 3 तक साहस रखा। 3 एक सहिष्णुता थी, फिर हम चूक गए, फिर हमारी सहिष्णुता और ना सह सकी तो चौथी गाली पर प्रकट हो गए। लेकिन इसके उल्टे भी हो सकता है, और कृष्ण बड़े उल्टे आदमी हैं। ठीक हमारे जैसे आदमी नहीं है, इसके उल्टे होने की संभावना ही उन पर ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि 999 गाली सहने तक उनकी सहिष्णुता थी। 999 गालियाँ काफ़ी गालियाँ हैं, और जो 999 सह सकता है वह 1000वीं नहीं सह सकता होगा। सोचना ज़रा मुश्किल है। बड़ा सवाल कृष्ण के लिए यह नहीं है कि उनकी सहिष्णुता चूक गई। बड़ा सवाल यह है कि अब सामने का जो आदमी है, अब उसकी सीमा आ गई है। अब इससे ज़्यादा सहे जाना सहिष्णुता का सवाल नहीं है, इससे ज़्यादा सहे जाना बुराई को बनाए रखने का सवाल है। इससे ज़्यादा सहे जाना अब अधर्म को बचाना होगा, क्योंकि इतना तो बहुत ही साफ है कि 999 गालियाँ काफ़ी हैं। जीसस से कोई पूछता है, एक शिष्य, कि कोई हमें एक बार चांटा मारे तो हम क्या करें? तो जीसस कहते हैं 100। वह पूछता है कोई हमें 7 बार चांटा मारे तो हम क्या करें? तो जीसस कहते हैं 7 बार नहीं, 77 बार 100। उस आदमी ने आगे नहीं पूछा, इसलिए हमें पता नहीं कि जीसस आगे क्या कहते। उसने आगे नहीं पूछा कि अगर कोई 78वीं बार मारे तो क्या करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि जीसस कहते 78वीं बार अब उसे बिल्कुल मत सहो, क्योंकि तुम्हारी सहिष्णुता ही काफ़ी नहीं है। दूसरे आदमी को अधर्म भी विचारने योग्य है। मैंने एक मजाक सुना है। मैंने सुना है कि जीसस को मारने वाला एक भक्त एक गांव से गुजरा और किसी ने एक चांटा उसके चेहरे पर मार दिया। तो जीसस का वचन है कि जब कोई तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे तो दायां उसके सामने कर दो। उसने ठीक इसी प्रकार दायां गाल उसके सामने कर दिया। उस आदमी ने, जैसा कि उस बेचारे ने सोचा भी नहीं था, दाएं पर भी चांटा और करारा मार दिया। तब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि इसके आगे जीसस का कोई वक्तव्य नहीं है कि अब क्या करना है। तो उसने उठकर एक हाथ उठाया और दुश्मन के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। उस आदमी ने कहा, अरे तुम तो जीसस को मानते हो, और जीसस ने कहा है कि जब कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल सामने करना है। उसने कहा, लेकिन तीसरा कोई गाल नहीं है, और अब मैं जीसस से छुट्टी लेता हूँ, क्योंकि 2 गाल तक जीसस के साथ चला, तीसरा कोई गाल नहीं है। अब तीसरा गाल तुम्हारे पास है। उस आदमी ने कहा, अब तीसरा गाल तुम्हारे पास है तो मुझे तुम्हारे गाल पर ही मानना पड़ेगा। एक वक्त है जब तीसरा गाल आ जाता है, उसमें कृष्ण नहीं चूक जाते। हमें ऐसा ही लगेगा क्योंकि हम चूक जल्दी जाते हैं, उसमें कृष्ण नहीं चूक जाते। लेकिन सब चीज़ों की सीमाएं हैं, और सीमाओं के आगे चीज़ों को सहे जाना खतरनाक है, अधर्म है। सीमाओं के आगे चीज़ों को सहा जाना बुराई को प्रोत्साहन है। अगर मैं सहिष्णु हूँ तो इसलिए तो नहीं हूँ कि असहिष्णुता बुरी है, और तो कोई कारण नहीं है। सहिष्णु होने का यही तो अर्थ है कि असहिष्णुता बुरी है। लेकिन मैं तो बुरा होने से बच जाऊं और दूसरे को बुरा होने दूं, या दूसरों पर दया ना हुई, या दूसरों की अति कठोरता हो गई। एक जगह दूसरे को भी बुरा होने से रोकना ही पड़ेगा, ऐसा मैं देखता हूँ। कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी सहिष्णुता को चुकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि बुराई को प्रोत्साहन देना उनके लिए असंभव है। इन दोनों के बीच कहीं उन्हें गोल्डन मीन खोजना पड़ता है, कहीं उन्हें स्वर्ण नियम खोजना पड़ता है, जहाँ से आगे चीज़ें बदल जाती हैं।